हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स ऑन दिस चैनल इंग्लिश जोन। एंड फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे, जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। वो है वर्ड मीनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। आप इसको वोकैब्स भी समझ सकते हो विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यस, आज के वीडियो में आपको जो सब कुछ मिलने वाला है वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स का पार्ट भी हम कवर करेंगे, उस वर्ड के साथ साथ उसकी हिंदी की मीनिंग एंड साथ ही साथ इंग्लिश का मीनिंग भी हम कवर करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास वी हैव हियर रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। किसी भी एग्जाम के लिए आप जाते हो, चाहे वो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो या आप केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसपी, आज के जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपका ग्रामर का पार्ट जरूर कवर किया जाता है उसमें। सो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज आप एंड तक बने रहिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज आपको रिकमेंड करूंगी कि आप प्लीज अपना कॉपी एंड पेन, अपने नोट्स लेकर के बैठो, सो दैट आप जितने भी मैं वर्ड्स बता रही हूँ, उनकी मीनिंग बता रही हूँ, उनके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के साथ में आप उसको नोट डाउन करते चले जाओ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो ऑफ द डे, English grammar, word meaning in Hindi and English with synonyms and antonyms. And here we have the important words meaning with synonyms and antonyms. And जो पहला हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है abound in. This is the first word in this grammar series, and ये verb होता है जिसका मीनिंग इंग्लिश में है रिच इन, एंड हिंदी में इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, मीन्स अधिक मात्रा में होना, क्वांटिटी इसकी ज्यादा होना। दिस इज द मीनिंग ऑफ हिंदी इज अबाउंड। और इसका जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है उत्तर प्रदेश इज अबाउंड इन वाटर रिसोर्सेज। यस, वाटर रिसोर्सेज के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचुर मात्रा में वाटर रिसोर्सेज या पानी के जो संसाधन हैं वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की इसकी बात कर लेते हैं। द गार्डन्स विल अबाउंड इन ग्रीन ब्लूमिंग ब्रांचेस। यस, जो गार्डन है वो हरे रंग के ब्लूमिंग ब्रांचेस के साथ भरा हुआ है, मीन्स हियर इज द बहुत प्रचुर मात्रा में, इसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है जो ग्रीनरी है ब्लूमिंग ब्रांचेस की उस इस गार्डन में। एंड इसके एंटोनिम्स की हम बात कर लेते हैं, एंड सॉरी सिनोनिम्स की पहले बात करते हैं हम। सिनोनिम्स का जो इसका होगा, अबाउंड का सिनोनिम होगा, वो फर्स्ट वी हैव हियर, दैट इज फ्लरिश एंड क्राउड, फ्लो, इनफेस्ट, टीम, be all over the place, be plentiful. These all are the synonyms of the word abound. फ्लोरिश भी होगा आपका, क्राउडेड मीन्स होता है भरा हुआ या प्रचुर मात्रा में भी होता है, फ्लो मीन्स यस भरा हुआ, फ्लोड इट इज इनफेस्ट, टीम्ड, टीम भी होता है जब कोई भी तालाब, जैसे आपका दिस पॉन्ड इज टीम्ड विद फिशेस, तो टीम मीन्स होता है पूरा भरा हुआ। वी ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह इसकी मात्रा होना। एंड बी प्लेंटीफुल, प्लेंटी मीन्स भी होता है ज्यादा या अधिक मात्रा में होना। अब नेक्स्ट हम इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो एंटोनिम्स में जो पहला इसका अबाउंड का जो एंटोनिम्स होगा, डिक्लाइन मीन्स कमी, फेल, डिफिशिएंट, डिफिशिएंट इज आल्सो वर्ड जो अबाउंड के लिए यूज होगा अगर इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो। एंड लैक, नीड, नीड मीन्स यहाँ पे आपकी कमी का होता है, शॉर्ट मीन्स आल्सो आपकी कमी से रिलेटेड होगा। सो दीज ऑल द वर्ड्स decline, fail, deficient, lack, need and short are antonyms of the abound. and abound का जो verb form होगा वो abound होता है, verb form के साथ में इसका in use होता है। prepositions की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रचुर मात्रा में होना। अभी हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो इसी वर्ड से रिलेटेड होगा। एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अबाउंड विथ। यस, ये एडजेक्टिव यहाँ पे बता रहा है भरा पड़ा होना, फुल ऑफ, सेम वही एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स लेके आएगा, बट यहाँ पे अबाउंड विथ अगर होता है तो वो एडजेक्टिव के साथ में लगेगा। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो उससे आपको क्लियर थोड़ा समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है, द फॉरेस्ट इज अबाउंड विथ स्ट्रीम्स,
मीन्स टीमिंग विथ, ये भरा हुआ पड़ा हुआ है, तनों से भरा पड़ा हुआ है। मीन्स जो ये जंगल है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे तना है, जो स्ट्रीम्स होते हैं जो ट्रीज के, बहुत ज्यादा मात्रा में है यहाँ पे, या बहुत ज्यादा भरा पड़ा हुआ है। द रूम अबाउंडेड विद स्क्रीमिंग चिल्ड्रेन, यस, जो रूम के अंदर बच्चे हैं वो बहुत तेज आवाज निकाल रहे हैं, मीन्स रो रहे हैं। दिस रूम इज स्क्रीमिंग, अबाउंडेड विद स्क्रीमिंग चिल्ड्रन, शोर करते हुए बच्चों के साथ ये रूम भरा पड़ा है। तो अगर आप अबाउंड की बात करते हो तो इन, जब ये वर्ब होगा तो इन preposition लेके आएगा, एंड जब ये एडजेक्टिव होगा तो आपका विथ preposition लेके आएगा। ये यहाँ पे जब किसी चीज की विशेषता बताएगा, जैसे फॉरेस्ट इज अबाउट, फॉरेस्ट की यहाँ पे उसको, एंड यहाँ पे होता है एब्सॉल्व, जो प्रीपोजिशन लेके आता है वो फ्रॉम प्रीपोजिशन लेके आएगा फॉरेस्ट, और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में रूम की बात कर रहा है। बात करते हैं गिल्ट, नेक्स्ट प्रॉमिस वर्ड की, ड्यूटी से किसी को मुक्त करना। अगर वो गिल्टी है तो उसको दोष मुक्त करना, आज उसको फ्री करना है, रिहा करना। प्रॉमिस से है तो प्रॉमिस से उसको मुक्त करना, एंड ड्यूटी से भी उसको छुटकारा दिलाना। दीज आर दी वर्ड्स फॉर दी एब्सॉल्व, जो इंग्लिश मीनिंग होता है इसका, एंड हिंदी मीनिंग है मुक्त करना या दोष रहित करना। इसके नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि हाउ दिस एब्सॉल्व फ्रॉम प्रीपोजिशन के साथ ये एक सेंटेंस में कैसे फिट होता है। द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम फ्रॉम द क्राइम, यस, यहाँ पे है दोष से उसको मुक्त करना, दोष रहित करना, दोष मुक्त करना की बात हो रही है यहाँ पे। मीन्स he has to free from his guilt. The court has absolved him from the crime. कोर्ट ने उसको उसकी गिल्ट से, उसके दोष से, जो उसने क्राइम किया, अपराध किया हुआ था, उससे उसको दोष मुक्त कर दिया है। This is the meaning, this is the sentence where this absolved from word is clearly fitted. And next हम बात करते हैं इसके synonyms की, and we have the synonyms relieve, relieve करना, yes, this is the first word, बहुत ही important word है। relieve का अगर आपको आता है, अगर एग्जाम्पल में आपके एग्जाम में रिलीव वर्ड यूज बोलते हैं कि रिलीव का सिनोनिम्स क्या होगा, तो आपको कहीं भी एब्सॉल्व, रिलीज, एक्वेट, लिबरेट मिला तो आप उस पर जरूर टिक करिएगा, बिकॉज दीज ऑल आर दी सिनोनिम्स ऑफ ईच वन अनदर, एक दूसरे के ये सिनोनिम्स हैं। एब्सॉल्व की हम बात करते हैं तो उसका सिनोनिम्स जो रिलीव, रिलीज, एक्विट एंड लिबरेट करना। एक्विट मीन्स होता है दोष मुक्त करना किसी को। आपने बहुत चीजें देखी होंगी, एग्जाम्पल दिया होगा कि जैसे आप किसी भी हीरो की बात कर लो, जैसे सलमान खान, ही वॉज एक्विटेड फ्रॉम हिज गिल्ट, जो उसने ब्लैक उसका किया था, हिरन का जो भी केस था उनका, उससे रिलेटेड। एक्विट मीन्स किसी को बरी करना, एक्विट मीन्स होता है बरी करना, तो दोष मुक्त करना। ये सब चीजें यहाँ पे सिनोनिम्स एंड एब्सॉल्व के लिए यूज होगा। अगर एक्विट वर्ड आता है आपके एग्जाम में तो आपको सिनोनिम्स जो अगर आपके सामने है 4 ऑप्शंस में से, तो रिलीव या रिलीज, लिबरेट, एब्सॉल्व भी आप उसको टिक कर सकते हो, कोई अगर एक सा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स का क्या होता है, सीधा उल्टा होता है। यहाँ पे मुक्त करना हो गया एब्सॉल्व का मतलब हिंदी का, बट एंटोनिम्स में आपका होता है कि आप इसके जो ऑपोजिट वर्ड होता है, जो विलोम वर्ड होता है, उसको आप देखोगे। एक्यूज मतलब दोष, दोषी ठहराना। ब्लेम दोषी ठहराना। कन्विक्ट भी आपका होता है कि किसी को गलत ठहराना। इम्पीच करना जब आपका होता है किसी को महाभियोग लगाना, मतलब उसको एक दोषी आप करार दे रहे हो। पनिश करना, दिस इज ऑल्सो एंटोनिम ऑफ एब्सॉल्व। ऑब्लिगेशन भी होता है आपका ये मीनिंग। तो यहाँ पे आप बहुत सी चीजें सीख रहे हो। देखो, आप अगर एक्यूज का आपको सिनोनिम्स पूछा जाता है तो आप ब्लेम, कन्विक्ट, इम्पीच, पनिश, ऑब्लिगेशन में और या ऑब्लिगेट में किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हो अगर आपके ऑप्शंस में अवेलेबल है ये सभी वर्ड्स। तो अगर आपको एक्यूज का सिनोनिम्स पूछा जाता है तो आप एब्सॉल्व, रिलीव, रिलीज, एक्विट, लिबरेट कर सकते हो। प्लीज नोट डाउन करते चलो ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है एब्जॉर्ब इन। एब्जॉर्ब इन यहाँ पे होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग है बिजी इन वर्क, बहुत ज्यादा व्यस्त होना, मीन्स तन्मयता से काम करना अपना जो होता है, दैट इज एब्जॉर्ब इन। इन है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इन आया है। अगर एब्जॉर्ब के साथ इन प्रीपोजिशन आता है तो उसका मतलब आप ये जरूर समझ लीजिए कि वो काम की बात हो रही है, क्योंकि अब्जॉर्ब एक होता है, अब्जॉर्ब होगा तो जो सोखना होता है किसी चीज को, जैसे आप सोखना से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे इसका हम
एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ही इज कम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन हिज वर्क, वो बहुत ज्यादा तल्लीनता से लगा हुआ है अपने काम में, पूरी तरीके से वो उसी में डूबा हुआ है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ही इज कम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन हिज वर्क। एंड सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है, आई वॉज टोटली अब्सॉर्ब्ड इन दी नॉवेल। यस, मैं बहुत ज्यादा क्योंकि ये एक हैबिट होती है कि अगर आप किसी नॉवेल को पढ़ते हो तो नॉवेल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा डीपली जाते हो, बहुत ही एकदम आप बिजी हो जाते हो उसमें, आपको आसपास का कोई नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि नॉवेल एक ऐसी चीज है। तो यहाँ पे ये वर्ड जो आएगा एब्जॉर्ब इन लेके आएगा, तो यहाँ पे मतलब होता है बिजी होना, तन्मय होना, तल्लीन होना या डूबा हुआ होना। एंड इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो ऑक्यूपाई, कैप्टिवेट, यस कैप्टिवेट मीन्स होता है किसी की गिरफ्त में होना, तो एब्जॉर्ब इन का भी मतलब होता है गिरफ्त में होना। इंगेज होना, कहीं बहुत ज्यादा बिजी हो जाना, इंटरेस्ट होना या ग्रिप में होना, या पकड़ में होना उस चीज की। तो ये सभी वर्ड्स ऑक्यूपाई, कैप्टिवेट, एंगेज, इंटरेस्ट एंड ग्रिप, दीज ऑल आर द वर्ड्स सिनोनिम्स ऑफ अब्सॉर्ब इन। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो एक्सक्यूड, exude is the word, give out, distract, eject, these all are the antonyms of the absorb. And next जो हम बात करेंगे नंबर 5 वर्ड की, abstain। yes, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्टली एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सो abstain इज अ वर्ड जो preposition लेके आता है from। yes, ये from वर्ड होता है अगर आप किसी hold one's self back used for food habits। yes, ये किसी खाने पीने की चीज से रिलेटेड होता है, किसी को उससे अलग करना या उससे पीछे करना, परहेज करना इसका हिंदी मीनिंग हुआ, या बचना या दूर रहना। दिस इज द वर्ड, हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड इंग्लिश एब्सटेन। और इसका प्रिपोजिशन जो आएगा वर्ड में वो फ्रॉम लेके आएगा। एंड इसके एग्जाम्पल की बात हम करते हैं, His doctor asked him to abstain from drinks or alcohol। ये यहाँ पे ये बहुत ही वर्ड यूज होता है कि abstain from alcohol, बहुत ही, क्योंकि अगर आपको एक लत है तो उससे दूरी बना के रखना। अगर आप किसी चीज के लिए हैबिचुअल हो, आपकी हैबिट हो गई, एडिक्टेड हो, तो वहां पे एब्सटेन का वर्ड होगा। तो उसके डॉक्टर ने उसको बोला कि जस्ट यू abstain योरसेल्फ फ्रॉम ड्रिंक्स और अल्कोहल। नेक्स्ट यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करते हैं। इसका जो एब्सटेन का होगा, रिफ्रेन मीन्स भी होता है बचना या दूर रहना, विद होल्ड, अवॉइड दूर रहना, कॉन्स्ट्रेन, डेक्लाइन एंड रिफ्यूज मना करना या दूर रहना, बच के रहना उस चीज से। तो यहाँ पे ये सभी वर्ड्स हैं एब्सटेन के, ये सिनोनिम्स हैं। इसकी एंटोनिम्स की बात करते हैं हम, तो कॉन्टिन्यू, यस, दूर रहना या बचना का जो ऑपोजिट होगा, जो विलोम शब्द होगा, दैट इज कॉन्टिन्यू, लगे रहो। एक्सेप्ट, मतलब उसमें भी आप अलाउ, एम्ब्रेस, यस, उस पे तन मन से लगे रहो किसी काम में, या किसी चीज को बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेस करना, बहुत ही ज्यादा पसंद करना। एनकरेज, यूज, इंडल्ज, इंडल्ज इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड, जो कि यहाँ पे एब्सटेन का ऑपोजिट वर्ड होगा। अगर इंडल्ज वर्ड आपका आता है वो एग्जाम में कि इंडल्ज का क्या सिनोनिम्स होगा, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ इंडल्ज आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, तो आपको अगर कंटिन्यू, एक्सेप्ट, अलाउ, एम्ब्रेस, एनकरेज, यूज मिलता है तो आप उसमें से टिक करोगे, दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन वी हैव वर्ड, दिस इज द 6th वर्ड, अप्रूव ऑफ। जी, स्वीकृति देना, किसी चीज को अप्रूवल देना। यहाँ पे जो अप्रूव आता है वो प्रपोजिशन जो लेके आएगा वो ऑफ लेके आएगा। गिव वंस अप्रूवल, किसी को स्वीकृति देना, किसी को आप बोलना कि यस आप इस काम को कर सकते हो, ये वर्ड होगा हिंदी में अप्रूव का मीनिंग। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, she approved of my proposal in no time। yes, she approved of my proposal in no time। उसने मेरे प्रपोजल को बहुत ही जल्द अप्रूव कर दिया, स्वीकृति दे दी, मीन्स विदाउट टेकिंग एनी टाइम शी अप्रूव्ड माय प्रपोजल, वॉट एवर दैट वुड बी। अगर आपको ये भी कर सकते हो, शी अप्रूव्ड माय मैरिज प्रपोजल, यस, अप्रूव्ड ऑफ माय मैरिज प्रपोजल।
नेक्स्ट इसका सिनोनिम्स अगर हम बात करते हैं इस वर्ड की, अप्रूव का जो सिनोनिम्स होगा वो एक्सेप्ट होगा। यस, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकारना आपका। फेवर होता है एक्लेम, एडमायर, अपलॉड भी होता है आपका स्वीकृति देना अगर किसी चीज को, ये सी अपलॉडेड माय वर्क, सी अपलॉडेड फॉर माय वर्क, या आपका एक होता है अपलॉड मीन्स पसंद भी होता है। अप्रिशिएशन भी इसके सिनोनिम्स में आएगा कि अगर आप किसी चीज को पसंद कर रहे हो तभी आप उसको स्वीकृति देते हो, तभी आप उसको अप्रूवल देते हो। अप्रोवेट, कमेंडेड, कमेंड भी होता है एक वर्ड जो आपका इस वर्ड पे लगता है, इसका सिनोनिम्स होता है एंड स्टीम। ये these all are the words related to the synonyms of approve. Antonyms की बात करते हैं इसके, condemn, yes, this is the word condemn. criticize, yes, condemn मतलब आपका अप्रूवल हुआ तो वहां पे condemn करना, स्वीकृति देना। condemn means आप उसकी निंदा कर रहे हो, criticize means आप उसको criticize कर रहे हो। denounce, deny, despise, disapprove, disrespect, neglect, refuse, and invalidate. These all are the words related to the antonyms of approve. अगर किसी condemn word को एग्जाम में पूछा जाता है, उसका synonyms पूछा जाएगा, तो आप criticize, denounce, अगर इन सभी words में से जो आपका यहाँ पे mention है, इन सभी words में से अगर कोई भी आता है आपका, तो आप उस पे क्लिक करोगे जो इन सभी words में से दिया गया है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 7 वर्ड्स की। एंड हियर स्क्रीन पे 7 नंबर का जो वर्ड है वो अवेल है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज इसको लाइक भी करते चलो, और साथ ही साथ नोट्स जरूर अपने पास रखो सो दैट आप इसको नोट डाउन करते रहो। और नेक्स्ट हम जब ग्रामर की क्लास लेंगे तो कुछ इसी से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक, या कुछ नए वर्ड्स के साथ हम आएंगे, नए एमसीक्यूज के साथ अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होगा। तो अगर हम अवेल की बात करते हैं तो अवेल जो प्रेपोजिशन लेके आएगा वो ऑफ लेके आएगा। एंड अवेल का मतलब होता है टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज का लाभ उठाना या प्राप्त करने के लिए उस चीज को लेना, उसका लाभ उठाना, आपको मिलना, दैट इज कॉल्ड अवेल। और इसका मतलब होता है टेक एडवांटेज ऑफ। मैं बहुत ही एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आप लोग शॉपिंग करने ऑब्वियसली जाते होंगे, तो आपको आपके पास मैसेज आता होगा, जैसे आपने कहीं भी किसी भी आप जो भी आपके पास ऐप्स होते हैं, लाइक आप मिंत्रा पे हो या आप फ्लिपकार्ट पे हो, आप अमेजोन पे हो, आप शॉपिंग करते हो वहां पे, तो आपके पास कभी कभी मैसेज आता है ना, अवेल दिस ऑफर। यस, इस चीज का लाभ उठाओ, अवेल दिस ऑफर 30 to 70% या 80 to 90% ऑन मिंत्रा, ऑन शॉपिंग 2000 एंड अबव रुपीज। ये होता है अवेल का मतलब कि आप इस चीज का लाभ उठा सकते हो, दिस इज वेरी गुड ऑफर फॉर यू एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑफर। सो ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, बिकॉज वी ऑल आर वेरी मच पैशनेट अबाउट शॉपिंग। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास इसका जो है, मैं अब आपको दे रही हूँ, जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, शी अवेल्ड हरसेल्फ टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस। यस, उसने अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी के लिए उसने लाभ लिया, इस अपॉर्चुनिटी का उसने लाभ उठाया, या इस अवसर का, इस मौके का उसने लाभ उठाया और उसको सक्सेस मिला। यस, सी गॉट सक्सेस। या नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, दैट इज अकाउंट, एडवांटेज, बेनिफिट, फुलफिल। मीट मीन्स होता है, मीट मीन्स भी किसी चीज को पूरा करना, मीन्स लाभ उठाना, मीट द प्रॉफिट ऑफ दिस, या प्रॉफिट होगा। सेटिस्फाई, दिस इज ऑल्सो वर्ड सिनोनिम ऑफ अवेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। डिससेटिस्फाई, फेल और मिस, दीज ऑल द वर्ड्स जो कि अवेल के लिए एज अ एंटोनिम वर्ड्स यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर में काउंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नंबर 8 का वर्ड है, दैट इज एक्वांट। यस, एक्वांटेड, एक्वांट, फेमिलियर होना किसी चीज से, और जो प्रीपोजिशन लेके आएगा ये विथ लेके आएगा। एक्वांट अगर वर्ड में है, किसी परिचय की बात हो रही है, क्योंकि देखिए कभी कभी ना आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड, क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्लॉज टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर अकाउंट विथ समवन, विथ फेमिलियर होगा, किसी इंसान का नाम होगा, तो वहां पे आपको विद प्रीपोजिशन लगाना है। ये सब भी चीजें एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको पसंद आ रहा हो प्लीज इसको लाइक करते चलो। सो इसके वर्ड के हिंदी मीनिंग की तरफ आते हैं, दैट इज परिचय कराना या किसी से फेमिलियर होना, किसी से जान पहचान आपकी होना, दैट इज कॉल्ड एक्वांट। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं,
आई एम नॉट acquainted विद दिस लेडी। यस, यहाँ पे आई एम नॉट नेगेटिव वर्ड आ गया है। मैं इस लेडी को नहीं जानता हूँ या मेरा इससे परिचय नहीं है, मैं इसे नहीं मिला हूँ। दिस इज द वर्ड जो हम acquainted के लिए यूज करेंगे, acquaint के लिए यूज करेंगे। एंड आप देख रहे हो कि लेडी है यहाँ पे, तो इसके साथ जो preposition आया हुआ है विद आया हुआ है। नेक्स्ट सिनोनिम्स की बात करते हैं इसके। अकस्टम, यस, अकस्टम मीन्स अभ्यस्त होना, परिचित होना। फेमिलराइज, डिस्क्लोज, इंट्रोड्यूस, नोटिफाई, रिवील, ब्रिंग आउट, कम आउट विथ। यस, कम आउट विथ मीन्स किसी चीज के मतलब आगे आना या सामने आना, ये भी आपका परिचय में भी हो गया। इंट्रो एंड लेट नो, लेट मी नो, मुझे बताना या जानना। दीज ऑल द वर्ड्स ऑफ द सिनोनिम्स वर्ड्स ऑफ एक्वांट। एंड नेक्स्ट एंटोनिम की बात करते हैं इसके। एंड वी हैव हियर डिल्यूड, कंसील, छिपना, जानना नहीं तो किस छिपना होगा ना आपका, हाइड होगा। डिसीव मीन्स धोखा देना किसी को, जानना मीन्स नहीं जानना या किसी को, ये डिसीव वर्ड्स भी आता है समटाइम्स। ये आपके वर्ड के सेंटेंस के ऊपर डिफर करता है कि आपका ये किस तरीके से होगा। फाल्सिफाई, होल्ड बैक, मिसलीड या मिसप्रेजेंट। मिसप्रेजेंट इज ऑल्सो एंटोनिम ऑफ एक्वांट। नेक्स्ट हमारा नंबर का वर्ड है जो 9 नंबर वर्ड है ऑफ दिस वीडियो, एंड दिस इज द वर्ड अलूफ। अलूफ, अलग करना, दूर होना किसी से। एंड दिस कम्स विद द प्रीपोजिशन फ्रॉम। कीप फ्रॉम, कीप अवे, दूर होना, समझ लो कि यस आपको किसी चीज से दूर होना है, किसी इंसान से दूर होना है, तो वहां पे आपको अलग या दूर प्रीपोजिशन आप लेके आओगे। फ्रेम ये लेके आता है वर्ड फ्रॉम। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेके आए हैं यहाँ पे, कीप अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज या बैड कंपनी। किसी भी बैड कंपनी जो आपका संगत है, बैड बॉयज की आप की कंपनी है, आप रहते हो उनके साथ, तो आप उनसे अलग रहो। दिस इज द मीनिंग इन हिंदी ऑफ द कीप अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज और बैड कंपनी। नेक्स्ट सिनोनिम की बात करते हैं। डिटैच, यस, डिटैच मीन्स किसी से अटैच होना, तो इसका अब अटैच इसका एक एंटोनिम आ गया। डिटैच इस वर्ड का जो ऑपोजिट वर्ड हुआ डिटैच, डिटैच का वो अटैच हुआ। और डिटैच मीन्स होता है किसी से दूर होना। डिस्टेंट, अनफ्रेंडली, यस। indifferent means किसी से, yes, I do not have to do anything with that person, मैं इस I am indifferent with this subject with in this matter, मैं बहुत ही अलग हूँ इस मैटर में, मीन्स मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द indifferent वर्ड। रिजर्व, अपने आप को रिजर्व रखना, अपने आप को एक जगह पे संभाल के रखना या अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपने जोन में, खुद के जोन में रहना। अनरेस्पॉन्सिव एंड अनसिंपैथेटिक, दीज आर द वर्ड्स जो अलूफ के लिए यूज होगा एज अ सिनोनिम। एंड नेक्स्ट हम एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं यहाँ पे। कंपैशनेट, फ्रेंडली, इंटरेस्टेड, सिंपैथेटिक, वार्म, कंसर्न, यस, कंसर्न भी होता है कि आपका बहुत ही ज्यादा, आई एम वेरी कंसर्न विद दिस पर्सन, बहुत ही ज्यादा मैं लगा हुआ हूँ, बहुत ही ज्यादा मेरा इससे लगाव है। सोशेबल, यस, मैं बहुत ही सामाजिक, दूर होना, अलग होता है आप, बट सोशल होना, सोशलाइज होना, अपने आप को सोशलाइज करना कि आप मिले हुए हो, आप लोगों से मिलना पसंद करते हो। दीज ऑल आर द वर्ड्स ऑफ द एंटोनिम्स ऑफ अलूफ। अगर कंपैशनेट वर्ड आता है आपके एग्जाम में और उसका सिनोनिम्स आपसे पूछा जाता है, तो आपके पास अगर ऑप्शन में फ्रेंडली, इंटरेस्टेड, सिंपैथेटिक, वार्म, कंसर्न एंड सोशेबल है, तो आप इन सभी वर्ड्स का में से जो भी आपका होगा वो आपका सिनोनिम होगा कंपैशनेट का। नेक्स्ट number 10 words of the video, and this is the last word of the video, annoy। annoy means होता है परेशान। with हो गया मीन्स विद किसी पर्सन से आप परेशान हो। अगर ये विद प्रीपोजिशन लेके आ रहा है या आपके सेंटेंस है और आपको प्रीपोजिशन उसमें फिल करना है, किसी इंसान की बात हो रही है, तो वहां पे आप विद प्रीपोजिशन फिल करोगे। इसका मतलब होता है झुंझला देना या परेशान होना या परेशान करना। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल होगा, अरुण वॉज annoyed with his friends on account of their misbehavior। yes, उनके मिसबिहेवियर से अरुण अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा परेशान है। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। इरिटेट, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इरिटेट होना। मेक एंग्री, परेशान होना। मेक क्रॉस, एंगर। अर्क इज ऑल्सो अर्कसम पर्सन, मतलब बहुत ही दुष्ट आदमी है, ये बोलते हैं आपको। पुट आउट, ये बहुत ही फ्रेजल वर्ड है आपका। एंड डिसप्लीज, फ्यूरियस, दीज ऑल आर द वर्ड्स
जो सिनोनिम्स है एनॉय का, एंड इसके एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो प्लीज एंड ग्रेटिफाई, दीज आर दी वर्ड्स टू यूज एज एंटोनिम्स फॉर एनॉय। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स यूज किए यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है विद इट्स हिंदी इंग्लिश मीनिंग एंड ऑल्सो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एग्जाम्पल के साथ, और बहुत ही क्लीन नीट एंड क्लियर वे में हमने इसको यहाँ पे आज सेशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करिए और प्लीज stay connected with this channel आप, and if you have any queries feel free to comment in the comment section। आप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में मुझसे इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो 7838343836 ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो रिलेटेड टू योर क्वेरीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कनेक्टिंग एंड वॉच आउट द अदर वीडियोस अपलोडेड ऑन दिस चैनल, जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर से साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर से इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोडेड हैं इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।